दर्जी की चालाकी। दिल को छू लेने वाली कहानी। एक गांव में एक दर्जी अपनी दुकान चलाता था। दर्जी के पास गांव के लोग कपड़े सिलवाने के लिए कपड़ा दे जाते थे। दर्जी जब भी महंगे कपड़े देखता उसे लालच आ जाता था। वह उस कपड़े में से आधा कपड़ा बचा लेता था और दुकान पर पड़ी पुरानी कतरन में से जोड़ लगाकर नया कपड़ा सिल देता था। एक दिन एक गांव का एक नौजवान मनीष उसकी दुकान पर आया और बोला, मास्टर जी, ये कपड़ा मैंने शहर से मंगवाया है, आप एक बढ़िया सी कमीज सिल दो। दर्जी ने उसका नाप ले लिया। फिर उसने कपड़े को देखा। देखने में कपड़ा बहुत महंगा लग रहा था। दर्जी बोला, भाई, ये तो तुम्हें किसी ने बेवकूफ बना दिया। इसमें तो एक क्या आधी कमीज भी नहीं बन पाएगी। यह सुनकर मनीष ने कहा, यह क्या कह रहे हो मास्टर जी, मैंने तो पूरे पैसे दिए हैं इस कपड़े के। दर्जी बोला, भाई देख लो, इसमें कमीज नहीं बन पाएगी। अगर तुम कहो तो मैं अपने पास से कुछ कपड़ा लगा दूंगा, इससे नया डिजाइन भी बन जाएगा और तुम्हारा कपड़ा भी बेकार नहीं जाएगा, लेकिन उस कपड़े के पैसे अलग से देने होंगे। मनीष हाँ कर देता है। दर्जी पुराने कतरनों से डिजाइन बना एक आधा कपड़ा बचा लेता है। वह कमीज को इतना सुंदर बना देता है कि जब मनीष अपनी कमीज लेने आता है तो वो अपना कपड़ा भूल जाता है और कमीज लेकर चला जाता है। दर्जी उस बचे कपड़े में से छोटे बच्चे की कमीज बना देता है और उसे दुकान पर टांग देता है बिकने के लिए। 2 दिन में ही कमीज बिक जाती है। इधर मनीष अपनी कमीज लेकर घर पहुंचता है। वह नहा धोकर नई कमीज पहनकर घूमने निकल जाता है। वह एक गली से गुजर रहा था तो तभी वो कुछ लोग उसे देखकर हंसने लगते हैं। ये देखकर मनीष को बहुत गुस्सा आ जाता है। मनीष गुस्से में कहता है, तुम लोग गांव के अनपढ़ गंवार लोग हो, तुम्हें क्या पता फैशन क्या होता है। यह सुनकर उनसे एक आदमी कहता है, भैया, इसे फैशन नहीं बेवकूफ बना कहते हैं। लगता है तुमने हमारे गांव के दर्जी से ही ये कमीज सिलवाई है। मनीष हाँ के सिर हिलाता है। तो दूसरा आदमी कहता है, भाई, जो उसने तुम्हें बता दिया होगा कपड़ा कम है, इस तरह उसने आधा कपड़ा बचाकर ये कतरनों से कुछ कमीज में तुम्हें लगा दिए। उधर देखो, बचे हुए कपड़े में से छोटे बच्चे की कमीज देखो कितनी सुंदर लग रही है। मनीष ने कहा, लेकिन ये सब आपको कैसे पता? तब पहला वाला आदमी बोला, भाई, हम तो कई सालों तक उससे बेवकूफ बनते रहे। अब हम में से अब कोई उसके पास नहीं जाता। तुम 2-4 दिन गाँव आए हो, घूमे हो, कोई बच्चा तुम्हें कमीज पहने मिल जाएगा। मनीष को बहुत गुस्सा आया। वो बोला, आपने कभी उससे शिकायत नहीं की? दूसरा आदमी बोला, भाई, कहाँ शिकायत करते, वह चालाकी से कपड़ा बचा रहा है, किसी को जबरदस्ती लूट थोड़ी रहा है। हमने उसके पास जाना बंद कर दिया। मनीष यह सुनकर बोला, लेकिन भाइयों, उसे सबक तो सिखाना चाहिए जिससे वो आगे ऐसा न करे। सभी ने सहमति से सिर हिला दिया। अब मनीष ने उस बचे हुए सबको सबक सिखाने की योजना बनाना शुरू कर दी। अगले दिन मनीष उसी दर्जी के पास गया और बोला, भाई, मैं शहर से आ रहा हूँ, यह कमीज तो तुमने बनाई है, वहाँ सबको बहुत पसंद आई है, वहाँ के लोग तुमसे कपड़ा सिलवाना चाहते हैं। यह सुनकर दर्जी बहुत खुश हुआ और वह बोला, भाई, उनके कपड़े ले आओ, मैं सिल दूंगा, तुम मुझे कमीशन रख लेना। मनीष बोलता है, भाई, शहर ये सब नहीं चलता, वहाँ तो लोग बनी बनाई कमीज खरीद लेते। तुम ऐसा करो, ऐसे डिजाइन में 2-3 कमीज बना लो, 100 मैं दूसरे से तीसरे से ऐसे पैसे ले लूंगा, मैं तुम्हें शहर भेज दूंगा। अच्छा, तुम्हें अच्छा मुनाफा मिलेगा और तुम्हें काम भी मिलेगा। दर्जी को यह बात समझ में आ गई। उसने 15 दिन का समय लिया, कपड़े के नए थान मंगाकर कमीजें सिलने लगा। 15 दिन दिन रात मेहनत करके शानदार 3 से 100 कमीजें तैयार कर दी। मनीष ने आने का इंतजार कर रहा था। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, मनीष नहीं आया। तो उसे गांव में ढूंढने के लिए दर्जी निकल गया। मनीष का कोई अता पता नहीं था। फिर उसका इंतजार करता रहा। एक दिन उसे दुकान के बाहर मनीष दिखाई दिया और दौड़कर उसके पास गया और बोला, मालिक, कहाँ चला गए थे आप? आपकी कमीजें तैयार है। मनीष ने कहा, भाई, कौन सी कमीज है? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ।
यह सुनकर दर्जी के पैरों के तले जमीन खिसक गई। वो बोला, मालिक ऐसा ना बोले, मैंने आज तक जितना पैसा कमाया था सब इन कमीजों के पीछे लगाया हूँ, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मनीष ने कहा, चोरी के पैसे की बर्बादी और कौन सी पैसे की बर्बादी, सब लोगों के कपड़ा चुरा कर तुम अपना भुगतान भरो अभी। दर्जी की गुस्सा आ जाता है, मनीष को मारने के लिए हाथ उठा लेता है। तभी कुछ लोग बीच में आ जाते हैं और मामला पंचायत में पहुंच जाता है। पंच मनीष से कमीज के बारे में पूछते हैं तो वह मना कर देता है। पंच दर्जी से पूछते हैं तो वह कहता है, माई बाप, ये पंच परमेश्वर होते हैं, मुझे 300 कमीज इसने बनाने के लिए कहे थे। पंच ने पूछा, तुमने कोई राशि पहले इससे ली थी? दर्जी बोला, नहीं साहब, मैंने तो इस पर विश्वास करके सारी कमीजें बना दी है। पंच ने कहा, हमारा फैसला यह है कि मनीष निर्दोष है, क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो। वैसे भी तुम्हारी बेईमानी की शिकायतें अक्सर आती रहती है, अब अपने घर जाओ। दर्जी बोला, मालिक, मैं उन कमीजों को क्या करूँगा? पंच ने कहा, उन्हें आधे दाम पर पंचायत में दे दो, यहाँ से जैसे ही चाहे पैसे मिलेंगे तुम हम लोग खरीद लेंगे। दर्जी ने कहा, ठीक है। मनीष गांव के बाहर जाता है, तभी दर्जी जाके उसको माफी मांगता है और बेईमानी का पैसा बेईमानी में ही जाता है। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।